जय श्री श्याम साथियों, श्याम बाबा के दर्शन के साथ ही आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का विषय है इदम नामम। इदम नामम अपने उपनिषदों में वेदों में आया है इदम नामम। जब हवन यज्ञ करते हैं, भारतीय संस्कृति में संकल्प यज्ञ करते हैं, तो मंत्रों के बाद बोला जाता है इदम नामम। इदम नामम का मतलब यह है, संस्कृत में है ये, इदम नाम का मतलब है यह मेरा नहीं है। दिस इज नॉट माइन। तो मेरा नहीं है तो किसका है? इट मीन्स किसी का तो है। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू नेचर। गॉड, प्रकृति उस रब से ही रिलेटेड है। तो अगर हम कहें इदम नामम मीन्स यू डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट कीजिए और उसके बाद कह दीजिए इदम नामम, यह मेरा नहीं। हम तो इसमें योगदान देने के लिए आए हैं, चाहे वो एवोल्यूशन की थ्योरी हो, सभी पूर्वजों ने योगदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने। तो मैं साथ साथ जो प्रकृति का जो दृश्य दिखाता रहता हूँ। तो ये देखिएगा इदम नामम, ये सब रिलेटेड टू समथिंग, सम सुपर पावर। चारों तरफ धुंध छाई हुई है, सर्दी का मौसम है, और इसमें कहते हैं इदम नामम, कुछ भी मेरा नहीं है। आई एम हियर टू प्ले अ रोल। मैं यहाँ एक रोल अदा करने के लिए आया हूँ, और वो रोल हम सब अपना अपना अदा कर रहे हैं। तो जो है ये देखिएगा, अभी धुंध थोड़ी कम हो गई है, लाइट कम होने की वजह से थोड़ी सी जो है वीडियो धुंधली हो सकती है। इदम नमम की बात हम ही अकेला नहीं करते, पूरी दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी कहावतें विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे ग्रेट स्कॉलर्स हों, उन सब ने हमें ये चीज़ें बताई हैं। किस लिए? इदम नमम के जरिए कि ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। दिस इज एवरीथिंग, दिस ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू कमिंग जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। ये सब जो है मेरा नहीं है, बल्कि जिसने दिया है उसको कुछ बना करके और बेहतर बना करके लौटाने की बात है। देखिए, श्याम वाटिका से फ्लावर्स सितंबर में जो टहनी लगाई थी, उन्हीं का चमत्कार है। और क्या चमत्कार क्या है? इसी यही साइंस है, यही चमत्कार है, यही अध्यात्म है, और यही प्रकृतिवाद है, यही आदर्शवाद है। एसेंस ऑफ ऑल वाद इजम्स, सभी इजम्स का एसेंस है। तो चीज़ों को समझना वेद में आया है। जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी वेदों का जो कंक्लूजन है, मैंने भी शुरू में पढ़ा, चारों ग्रंथ लेके आया था हरिद्वार से एक बार 2400 रुपये में। तो वो उनका निचोड़ पहली बार में कुछ समझ नहीं आया, दूसरी बार में कुछ समझा, आखिर में एक चीज आती है जो मुझे बड़ी प्यारी लगी, कण को समझो। उसमें दो हिंदी में उद्धरण था, तो उसमें कण को समझो मीन्स जब कण को समझो, और फिर टीवी पे चर्चा हुई गॉड पार्टिकल, एकदम से वहीं ध्यान गया कि गॉड पार्टिकल्स को समझो, चीजों को बारीकी से समझो, गेट टू द एसेंस ऑफ थिंग्स। आज जब इस धुंध में घूम रहे हैं, तो एक ग्रेट रशियन जो है स्कॉलर हुए हैं, स्कॉलर एंटन चेखव राइटर हुए हैं। उसका एक लेसन NCERT सिलेबस में हुआ करता था। NCERT सिलेबस बुक्स में नाम था इम्प्रिजनमेंट, शायद द बैट, हाँ द बैट, मुझे ठीक से पूरा याद नहीं है, द बैट शर्त, उसमें शर्त लगती है, और वो शर्त एंटन चेखव ने वो शर्त दिखाई है। हाँ, मैं यूट्यूब वाले बंधुओं को सभी को बोल देता हूँ, अमेरिकन्स को, भाई आई एम ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, नेशनलिस्ट हूँ, लेकिन आई लव ऑल ह्यूमैनिटी। तो कोई इसको दूसरा रूप ना दें, कभी सोचें रशिया का नाम लिया, क्योंकि ये कोल्ड वार वो सारी बातें देखी हैं। लेकिन हमें इन सब के बावजूद आखिरकार भूतकाल में क्या हुआ, कोल्ड वार की बात हुई, वर्ल्ड वार की बात हुई, क्या उन जहरीले अनुभवों को, उन डर्टी अनुभवों को लेकर के हम वही जेलस, वही नफरत, वही हेट क्या कमी जनरेशन को देंगे? नहीं, इस आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इंसान हैं, देखिएगा जानवरों की अलग बात है, जानवरों में विवेक होता है, लेकिन वो चीज़ें जो है हमें आने वाली पीढ़ियों को नहीं देना है। और अब तो ग्लोबल फैमिली की बात है, हम वीडियो कॉल में अभी दुनिया के किसी भी देश से कहीं से बात कर लेते हैं, तो हम सब बहुत दूर नहीं है, नज़दीक हैं।
तो हमें उन नफरतों को ध्यान न देते हुए एंटन चेखव जो मैंने बहुत अच्छा लगा, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्स हैं, जॉन कीट्स, ब्राउनिंग, जॉन डन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन सब की बातें करता हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है कि मेरे टीचर्स ने जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और अंग्रेजी की जहाँ तक बात, आई बीन इंग्लिश लेक्चरर इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस फॉर अबाउट 25 ईयर्स। तो वहाँ जो अप टू 10th स्टैंडर्ड मुझे अंग्रेजी का दिस और दैट का डिफरेंस नहीं आता था, अंग्रेजी का खगा नहीं आता था। आई वॉज नॉट आई स्टिल रिमेंबर दैन इंसिडेंट दैट when I was in 10th standard of high school, some teacher asked me what is this and that. I was not able to define what is difference between this and that. But after when I entered in college, +1, 11th class was in used to be in colleges at that time, and I met a professor भान सिंह। उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा ज़रूरी। इदम नममा की बात के साथ साथ जो है बहुत ही आदर्श टीचर है, ज़बरदस्त स्कॉलर है, अंग्रेजी के एक्सपर्ट है, ग्रेट पर्सनैलिटी है, ग्रेट थोड़ा पायस थॉट है। जितना खूबसूरत चेहरा उतनी सोच खूबसूरत है उनकी, और मेरे फेवरेट टीचर भी वो रहे हैं। और उन्होंने देखिएगा युवा लोग उनको टूम कहते थे कॉलेज की, कि हमारा टूम मीन्स ऑर्नामेंट, जैसे सोने का टूम होता है, तो वो टूम कहते थे। और वो आज भी टूम ही है, हिंदुस्तान की टूम है, इस धरती की टूम है। लव मैरिज किया था, लव मैरिज में कोई युवा अवस्था में मजाक कर लेते थे लड़के, लेकिन उनकी लव मैरिज से जो हमारी आंटी जी बोले तो हमारे प्रोफेसर भान सिंह जी की वाइफ जो है, वो शी हैज़ बीन अ सो नाइस लेडी, कि वो लव मैरिज के बावजूद भी गृहस्थ, जो अरेंज मैरिज की आइडियल वाइफ्स होती हैं, आइडियल रिलेशनशिप्स होता है, वो आदर्श उनमें रहे हैं। कभी लगता ही नहीं इन्होंने जो है लव मैरिज किया होगा। तो मतलब एवरीथिंग वो दे आर आइडियल्स फॉर अस वी स्टूडेंट्स, मेरे लिए तो आदर्श हैं वो। हाँ, खैर हम बात कर रहे थे इदम नम्मा, तो वो प्रोफेसर कहते मैन शुड बी समथिंग लुनाटिक। प्रोफेसर भान सिंह जी ने 1991 में फर्स्ट टाइम जब मैं उसकी क्लास में गया, तो मुझे लगा कि मुझे सही टीचर इस ज़िंदगी में अब मिला है। उन्होंने कहा कि एक पोइट्री थी शायद ट्रू लव, हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये थी, क्या नाम अपना है ना, ग्रेट पोएट मिस हो रहा है, शेक्सपियर की पोएम थी ट्रू लव। तो उसको पढ़ाते वक्त कहते कि मैन शुड बी समथिंग लुनाटिक, के संदर्भ आया था कि आदमी को थोड़ा सा जुनूनी या पागल होना चाहिए। मैड और लुनाटिक में डिफरेंस होता है। तो तभी से तो मुझे बहुत भा गई वो बात, जो है मैन शुड बी समथिंग लुनाटिक का मीनिंग बहुत उसको अध्ययन किया, उस पर स्वाध्याय किया कि हाँ, कंक्लूजन अब ये निकालता है कि आदमी को लुनाटिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चालाक नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा चालाक नहीं। बहुत सारे लोग वो अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट और IQ लेवल के हाई प्रोफाइल मानते हैं। चालाकी, मैं एक बात कहूँगा, चालाकी उतनी हो जो मानवता के लिए, सबके लिए बेहतर हो, जिससे सबका फ़ायदा हो, प्रकृति, पर्यावरण, मानव जीव जगत, फ्लोरा एंड फौना का फ़ायदा हो। लेकिन वो चालाकी अगर सोचे इंसान में होगी, वो लोमड़ी वाली चालाकी, लोमड़ी कितनी भी चालाक है, गिद्दड़ कितना भी चालाक है, बहुत चालाक है। मैं देखता हूँ इधर रात को मैं मिठाई वगैरह टांगता हूँ, वो उछल कूद करके उतार ले करके खा लेते हैं। प्रकृति के जीव हैं वो, तो उनमें विवेक नहीं है। चालाकी है तो सदियों के विकास में उन्हें किया क्या है? आज भी हड्डियाँ ही खाते हैं, दूसरे जानवरों का झूठा खाते हैं। कोई किसी जानवर की सड़ी गली हड्डी मिल गई, वही खा रहे हैं। फिर उस चालाकी का क्या फ़ायदा अगर दूसरों की सड़ी गली हड्डियाँ, मतलब दूसरों के मेहनत पर डिपेंड होना पड़ा, तो चालाकी नहीं चलेगी। मैन शुड बी समथिंग लुनाटिक, मेरे ही देश के नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए। एंटन चेखव की बात आई है, अमेरिका की बात आई है, यूरोप की बात आई है, ग्रेट पोएट्स में, जहाँ तो इसके साथ साथ हम सब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, और हम सबको मानना होगा इदम नामम, है ना, इदम नामम, अर्थात ये सब किसका है? उसका है, उसका, देखो उस रब का है अपना। हाँ, इदम नाम, मेरे कान्हा, जिसको हमें आमतौर पे कान्हा कहता, कान्हा पुत्र कहता, वो कृष्ण गीता को उपदेश दिया था लॉर्ड कृष्णा ने। उसने भी कहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था। उपनिषद में भी आया है, ईसोपनिषद,
ईसोपनिषद मैं संस्कृत का स्टूडेंट रहा ग्रेजुएशन तक, उसमें ईसोप कमला गुप्ता प्रोफेसर हमारी बहुत एक मैडम हुई है, डॉक्टर अब दुनिया में नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो वो बहुत गजब की, माँ से भी बढ़कर एक प्रोफेसर जो है, जो टीचर्स को, जो बच्चों को पढ़ाती थी, उसने कहा तेन त्यक्तेन भंजी था, तेन त्यक्तेन भुंजी था। इदम नमम के ऐसे को रिलेटेड कंसेप्ट है। ये क्या कहा, तेन त्यक्तेन, यानी कि दुनिया में सब चीज़ों का त्याग भाव से उपभोग करो, इस्तेमाल करो, उससे जुड़ करके उसी को उद्देश्य, उसको प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं मानना। चीज़ों को भोगिएगा, प्रकृति का नज़ारा लीजिएगा। ये देखिएगा, ये अमरूद का पेड़ है, थोड़ा सा सर्दी माना हुआ है, ठंड लग रही है, गर्मियों में खिल उठेगा। ये फूल हैं चारों तरफ, शाम रोज अंदर जो है, आज अंदर नहीं जा पाऊंगा भाई, देखिए पानी बरस रहा है पूरा। ये धुंध होती है ना हमारे इंडिया में, जैसे वैसे तो बर्फीले इलाकों वालों को ज़्यादा पता होता है, वो लोग तो कहते हैं कमरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं, और हम लोग हिंदुस्तानी कुछ ऐसे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अप्रैल में आग बरसेगी, यहाँ पर पूरी आग एकदम से 47 डिग्री टेम्परेचर होगा। और अभी जो है आज जो है ये 8 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और गेहूं की फसल लहरा रही है, ठंड में होती है, गर्मियों की फसलें गर्मी में होती है। तो ये सब इदम नम्मा, इनका उपभोग कीजिएगा, इनको एंजॉय कीजिएगा, बट हैव इन योर माइंड, हैव इन योर माइंड, अपने माइंड में रखिएगा, ये सब हमारा नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का। दिस इज फॉर ऑल द डॉटर्स एंड ग्रैंड डॉटर्स, नाती पोतों का है भाई, अपना नहीं है। कभी फिर जा करके वो आपको कोसे हमारे लिए, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या है, वो बच्चे, वो नाती पोते, ग्रैंड डॉटर्स एंड ग्रैंड सन्स, मे बी ऑफ अमेरिका, मे बी ऑफ यूरोप, मे बी ऑफ रशिया, सभी की बात कर रहा हूँ, मे बी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये चीज़ें अगर नफरत फैलाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे हैं। मैं उधर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, रियली सच्चे दिल से कह रहा हूँ। अपने बच्चों को संस्कार वो देने हैं जिसमें कंसेप्ट आता है इदम नामम तेन त्यक्तेन भुंजित था। त्याग भाव से चीज़ों का इस्तेमाल करें और आने वाली पीढ़ियों को कुछ जोड़ के देखे जाएं। धन दौलत नहीं, धन दौलत तो लूट जाएगी, क्योंकि एक तरफ इंसान होंगे, दूसरी तरफ डाकू पैदा हो जाएंगे, क्या रहेगा धन दौलत का। ये पर्यावरण, ये खूबसूरती, ये स्वर्ग, ये फूल, ये हरियाली, मैं वही बात कर रहा हूँ जो हमारे पूर्वजों ने, उन पूर्वजों में चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, आई एम नॉट ग्रेट, उनकी धूल मात्र भी नहीं हूँ, लेकिन उनकी चीज़ें पसंद हैं, जीवन में दिल से चाहता हूँ। तो ये देखिएगा, YouTube के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ। मैंने तो लगाया भाई, ये देखिए, ये जंगल अपना लगाया है, और इसमें एन खूब पोएट्री, सभी जॉन कीट्स को याद करता हूँ इन फूलों को देख करके, इस हरियाली को देख करके विलियम वर्ड्स को याद करता हूँ, और बाहर की दुनियादारी को देख करके शेक्सपियर को याद करता हूँ। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मेघ, बारिश का मौसम होता है तो कालिदास का मेघदूत याद आता है भाई। और अभिज्ञान शकुंतलम जो गृहस्थी की चीज़ें हैं, सामाजिक ज़रूरतें हैं, उनमें जब अभिज्ञान शकुंतलम, हमारे शकुंतला माता की कहानी को याद करता हूँ। और आज ये धुंध में तो विचार आती है भाई, कोई फिलोसोफर तो नहीं, फिर कहता हूँ वो भाषण नहीं झाड़ रहा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ चीज़ों का। आप भी मज़ा लीजिए तो बात बनेगी। हाँ, संक्षेप में मैंने एंटन चेकोव के बारे में, एंटन चेकोव एक स्कॉलर हुआ, उसने जो लेसन था NCERT बुक्स में, जो +2 स्टैंडर्ड्स को जो मैंने पढ़ाया है, खुद भी पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि कहीं पार्टी चल रही होती है, पार्टी में लोग बहस करते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास होना चाहिए या उसको अपराधी को फांसी दे देनी चाहिए, लाइफ हैंग टू डेथ होना चाहिए या होना चाहिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो किसी ने कहा भाई जैसे फांसी देने से तो आदमी ख़त्म हो जाता है, तो प्रकृति के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है, तो उसको जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, बड़े मान लो किसी भी बड़े अपराध के लिए। तो वहाँ पर कंसेप्ट आता है, कुछ कहते हैं नहीं शर्त लगा लो, ऐसा नहीं हो सकता, लाइफ जो है आदमी पूरा जीवन जेल में नहीं रह सकता, ऐसे तो बेहतर मार दिया जाए।
तो वो कहता नहीं रह सकता, कम से कम कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। तो ऐसे शर्तों के मुताबिक एक जो जनाब था वो स्वीकार करता कि मैं आपको साबित करूंगा कि इम्प्रीजनमेंट बेहतर है। तो वो ज़िंदगी भर एक जेल में एक कल कोठरी में रहना स्वीकार करता है, और कंडीशन रखी जाती हैं उसको सब कुछ सुविधाएं, पढ़ने का, गाना बजाने का, इंस्ट्रूमेंट्स है, बुक्स है, खाने पीने की सब सुविधाएं दी जाएंगी, अखबार दिए जाएंगे, मैगजीन्स दी जाएंगी, पर लोगों से नहीं मिलने दिया जाएगा। और कहते हैं औषधियों तक उसने जो उसका वर्णन किया है, फर्स्ट ईयर में उसको खाने पीने की चीज़ें दी गई, खाया हुआ मोटा हो गया। फिर उसके बाद उसको उसने मांगा जो है बुक्स, फिर बुक्स पढ़ी, इतनी किताबें पढ़ी, विद्वान हो गया, सारी दुनिया भर की किताबें, सारे ग्रंथ, वेद ग्रंथ, सारे अंग्रेजी साहित्य, सभी दुनिया के साहित्य को पढ़ा उसने, हिंदी संस्कृत साहित्य को पढ़ा, और वो और विद्वान होता गया। फिर उसने इंस्ट्रूमेंट जो है संगीत की ओर ध्यान दिया, फिर ज़िंदगी को रोमांटिक गीत सुनने लगा, फिर जो है सीरियस सॉन्ग सुनने लगा। ऐसे ऐसे उसने विभिन्न धाराओं से गुजरता हुआ, और आखिर में कहते हैं उसको कुछ जो कंडीशन रखी थी, अगर ये इतने साल जेल में रहा तो कालकोठरी में जीवन बिताया तो उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। और उसको उस इनाम से भी मोह खत्म हो गया एक स्टेज पर जाने के बाद। और वो एक दिन जो है, जिस दिन वो 20 ईयर्स जो भी इम्प्रिजनमेंट का टाइम था, वो पूरा उस रात को वो जेल का लॉक, अंदर चाबी रखी थी, वो खोल करके निकल के चला जाता है, उसका कोई पता नहीं लगता। एंटन सेको यहाँ कहना चाहता है कि हम सब की भी हालत यही है, हम सब जो है उसी जेल में ही तो हैं, ये बाहरी जेल हैं, पढ़ाई की जेल है, जिंदगी भर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नौकरी मिलेगी, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होगा, फिर नौकरी आ जाती है, फिर हम उस नौकरी के बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं दुनिया को, और अपनी जॉब आई लव माई जॉब, सर पटक पटक के कहते हैं आई लव माई जॉब, और उसमें बहुत सारे टारगेट्स दिए जाते हैं, टारगेट्स को पूरा करते हैं। और उनके बाद फिर हम बच्चे हो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं हम बच्चों को बेहतर मकान बना के देंगे, गाड़ी बना करके देंगे, उनको सुख सुविधाएं देंगे। और उसके बाद फिर बुरा हो जाता है, फिर वो अकेला किताबें पढ़ता है, फिर उसको उसी जो है जो दा बैट वो शर्त वाला लेसन की करेक्टर की तरह से हम सब जीवन को कुछ ऐसे ही जी रहे हैं। तो जीवन का निष्कर्ष फिर वहीं आता है, ईदम नामम, ये सब कुछ अपना नहीं है। अपना नहीं है बोले तो किसका है? आने वाली जनरेशन का है। यूट्यूब के माध्यम से कह रहा हूँ, अपने पोते पोतियों का। अरे पोते पोते नहीं होंगे, भाई के पोते पोती, किसी की शादी नहीं होगी, बुरा मत माना, बोलो मेरे तो शादी नहीं हुआ और मैं कहाँ से पोते पोती होंगे। अरे जो जीन्स तो हमारे ही चलते हैं ना, जीनेटिकली तो वैसे तो हम एक कोशिकीय जीव से पैदा हुए, साइंस तो ये कहती है। तो अगर एक कोशिकीय जीव से पैदा हुए तो फिर तो हम सारे रिश्तेदार हैं, अब फ्लोरा फोना के सब जीव जगत के और पेड़ पौधे हम एक ही जीन से बने हैं, बहुकोशिकीय जीव बने हैं। अगर फिर भी कहें, फिर जो वैज्ञानिक कहते हैं हम लोग बंदर प्रजाति और जो ओरेंगुटैन, चिंपांजी, गोरिल्ला, यह एक ही प्रजाति के जीव हैं। इसके कुछ काफ़ी हद तक 90%, 99% जो भी जीन सेम होते हैं। हमने विकास किया, एवोल्यूट किए हम। फिर कहता हूँ मैन शुड बी समथिंग लुनाटिक। लुनाटिक का मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ लोग तो पागल ही कह लेते हैं, उनका अपना नज़रिया है। और वो फिलोसफर लोगों को तो हरियाणा में तो खासतौर पर नहीं, इंडिया में, मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा का हूँ, यहाँ गाँव डुलियानी से। और मैंने मेरे फादर साहब भी जो है ठीक थे, बहुत बेहतर थे, लेकिन ईमानदार थे। चालाकी नहीं चलेगी रे। ईदम नामम, ईदम नामम अपना नहीं है। डू योर बेस्ट। निराशा नहीं है कि मजा आएगा जिंदगी का, यू डू योर बेस्ट। और आखिर में कह दो ईदम नमम, हे प्रकृति, हे रब, हे अल्लाह, हे गॉड, हे नानक साहब, हे गुरुदेव, ये मेरा नहीं है, मैंने अपना बेस्ट किया, अब ये सब कुछ तुम्हारा है। किसको देना है? आने वाली पीढ़ी लायक होंगी तो दे देना, नालायक होंगी तो हानि पहुंचाएंगी दी हुई चीजें, ठीक है ना। तो लायक जनरेशन को लायक तभी बनाएंगे ना जब खुद ही लायक होंगे। अगर हम तो भाई आध्यात्म और पर्यावरण की बात में ईदम नाम मेरा में, हाँ एक भजन है आजकल हमारे श्याम बाबा का फेमस है, वो कभी जाके उसका बोल मुझे नहीं पता, वो गोपाल शर्मा जी ने लिखा, कन्हैया जी ने, लेकिन कन्हैया जी ने लिखा है शायद। कभी जाकर कल मोनेटाइज हो जाए और वो कहे कि सर मेरे गीत का जिक्र क्यों किया। नहीं, आई लव दैट। तो आर्टिस्ट को बहुत प्यार करता हूँ। उसके बोल होते हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार,
मेरा तो कुछ भी नहीं। हाँ, एक ये कंप्यूटर में एक टर्म आता है, वो कंप्यूटर वाले भी कभी वो उबंटू शब्द आता है, UBUNT उबंटू, उसका भी मतलब कुछ ऐसा ही है, नोट मी बट यू, नोट मी बट यू, मेरा नहीं तुम्हारा। अफ्रीका में भी बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि ये जंगल, ये नेचुरल रिसोर्स, ये पर्यावरण, ये भाई आने वाली पीढ़ियों का है रे, तुम तो यहाँ मेहमान हो, मजे करो, मजे लूटो, नाचो गाओ, शुद्ध नज़ारे लो और अपनी जिम्मेवारी को निभाओ। और हैप्पी बर्थडे तो फिर होना ही है सबका, मतलब जाना तो सबको है। हैप्पी बर्थडे हम इंडिया में कह देते हैं, हैप्पी बर्थडे हो गया। हैप्पी बर्थडे का मतलब हम लोग, अच्छा इंग्लिश पीपल, आई लव ऑल पीपल, कोई भी इंग्लिश पीपल इसको अन्यथा ना ले। जो जन्मदिन मनाते हैं ना, इसका मतलब वो घट गया है एक साल तो जितनी ज़िंदगी मिला था, वो नेगेटिवली सोचते हैं। एनी हाउ इंजॉय करो, उसको ज़्यादा नहीं जाएंगे। आज ईदम ना मम, आज हम ईदम ना मम की बात करेंगे। और ये सब किसका है? आने वाली वीडियो। अरे आपका है प्यारे बच्चे, अगर कोई बच्चे देख रहे हैं, नौजवान हैं मेरे देख रहे हैं, ये सब आपका है। अगर बाप दादा पीछे, सरकारें बहुत जिम्मेदारी से बात करती हैं, कहती हैं कि ये पर्यावरण को पराली मत जलाओ। मैंने एक वीडियो बनाया पराली नहीं, मेरे गांव में किसी ने पराली नहीं जलाया और मैं गांव का नंबरदार, मेरे को सर्वसम्मति से बनाया गया था, तो इस जिम्मेदारी को खूबी निभाया और लोगों ने कहना माना। मुझे गर्व है अपने गाँव पर। छोटा सा गाँव में 5 दादाओं के औलाद, गुज्जर बरादरी का बाहुल्य है, बाकी 36 बरादरी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, बिहारी साथी आए हैं, मजदूर आए थे, उनको मकान मिले और यहीं ठहरे हुए हैं। SC BC हैं, ट्राइब्स नहीं है, शेड्यूल कास्ट हैं, हरिजन, वाल्मीकि, और जो है बाकी एक दो परिवार है, एक परिवार ब्राह्मणों का है, सब हैं। ये तो हमने ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि अब खूबियाँ होती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए जिसको कास्ट कहते हैं, लेकिन कितना भी शोर मचाए, राजनीति के रूप से जब राजनीति सत्ता हासिल करती है इसका बड़ा दुरुपयोग होता है, जातीयता का, कास्टिज्म का बहुत दुरुपयोग होता है। नहीं, हमें फिर सोचना है, ईदम ना मम, ई किसका है? आने वाले बच्चों का, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का है भाई, सुन लो। तो कम से कम मेरी वीडियो जिसने लास्ट तक देखी उससे यही अनुरोध करूंगा, अपने जीवन में साल में कम से कम हर साल 5 पौधे जरूर लगाए। चाहे कितना भी बड़ा खब्बी खान, कितना बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, चाहे कितने बड़ा ब्यूरोक्रेट हो जाए, चाहे कितने भी बड़ा ऑफिसर बन जाए स्टडी करने के बाद, चाहे कितने भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन बन जाए, कितना भी बड़ा, मैं एक टीचर होने के नाते कितना भी बड़ा ऑफिसर बन जाए, परंतु साल में 5 पेड़ लगा दोगे ना। अरे मैंने तो लाखों लगाए। और सुनो, ये मेरे खेत हैं, इधर तो भाई का खेत है, उधर 4 एकड़ इधर है, गांव में है, उनके चारों तरफ मैंने लाखों कमाए हैं। स्कूल 6ठी क्लास में मेरा टीचर कहता था, वो भी कहता ईदम नम्मा, उसने अपनी बात मुझे दी, मैं आपको दे रहा हूँ और आपको यही बातें आने वाले पीढ़ियों को देना है। ईदम नमम तेन त्यक तेन भुंजी था, मेरा नहीं है, चीज़ों को त्याग भाव से इस्तेमाल करो, क्योंकि डिटैचमेंट का कंसेप्ट त्याग भाव में आ जाता है और उसमें आदमी को जीवन का आनंद होता है, बड़ा आनंद, मजा आता है जिंदगी जीने का। और क्या ध्याड़े भरने के लिए आए हो इस धरती पर, मजे करने आए हो, परंतु 5 साल में 5 पेड़ कहीं भी लगा दो, खाली जगह सरकारी जमीन में लगा दो, किसी के पड़ोसी का खाली एरिया पड़ा वहां लगाओ। मैं लगाया तो मैंने वो पड़ोसियों को है ना गेंदे की टहनियाँ लगा रहे, खूब फूल खिलाओ उनकी प्लाटी में, फिर दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में। तो जिससे लो है, जिससे लो क्या का मतलब, अच्छा आनंद लो। आनंद का मतलब, आनंद अलग अलग कंसेप्ट है, आनंद तो कहीं भी आ सकता है, किसी को प्रकृति में आता है, किसी को ठंडी हवा में आता है, किसी को बर्फ में जाने में, किसी को पहाड़ों में आता है। तो आनंद लीजिएगा, बेहतर कीजिएगा, आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाना है। जो कुछ आपको मिला है, चाहे अफ्रीका के विद्वानों की बात है, चाहे अमेरिका के स्कॉलर्स की बात है, चाहे यूरोपियन स्कॉलर्स की बात है, हाँ, ये डर्टी पॉलिटिशियन को मैं जिक्र नहीं करूँ, उनकी बात मत फॉलो कर लेना। स्कॉलर्स की बात है, एंटन चेको है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, जॉन कीट्स है, जॉन डन है, कालिदास है, शेक्सपियर है, और हमारे जयदेव हैं, हमारे हिंदुस्तान के तो जो वाल्मीकि जी ने तो पूरा जीवन दे दिया है, एक जो रामायण का है, और वेद व्यास जी हैं, उन सबको पढ़ना। अपने देश वाले विद्वानों की बात पढ़ेंगे, फिर दूसरों की पढ़ना, केवल अपनी अपनी बात मत करना, क्योंकि ईदम नमम है।
राजनीतिक बाउंड्रियाँ अलग चीज़ है, वो शासन व्यवस्था चलाने के लिए होती हैं। तो सभी को मेरा प्रणाम। सभी हिंदुस्तान में हैं तो सिख भाइयों को सत श्री अकाल, मुस्लिम भाइयों को वालेकुम सलाम, मेरे हिंदुस्तानियों को जय हिंद। इंग्लिश ब्रदर्स एंड सिस्टर, विवेकानंद जी जैसे कहा करते ऑल ब्रदर्स एंड, हाँ भाई बहन है वही। अगर मैं यूरोपियंस और मिक्र और ऑल वेस्टर्न कंट्रीज के ब्रदर्स भाई बहनों को अपना भाई बहन के बोलूँगा और मानूंगा भी। ऑल द ब्रदर्स सिस्टर्स, डू योर बेस्ट, एंजॉय योर लाइफ, से इदम नामम तेन त्यक्तेन भुंजी था। और सभी को मेरे यहाँ मॉर्निंग है तो सब इंग्लिश या क्रिश्चियन भाइयों को गुड मॉर्निंग, और जो दूर बैठे हैं जिनके यहाँ दोपहर का टाइम है उनको गुड नून, और जो धरती के दूसरे कोने में रात्रि चल रही है अभी अमेरिका आदि में तो उनको गुड नाइट भाई। जय हिंद, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, श्याम हमारे की जय, श्याम प्यारे की जय। श्याम का देखिएगा ये निशान है हमारे श्याम बाबा का, ये देखिएगा हवा तेज अभी चल गई है, ठंडी ठंडी हवा, कुछ वो निशान लगे हुए हैं। क्लोज करते हैं, जय हिंद।